मकर राशि वालों, पिछले 15 साल में आपने जो भी खोया है उससे कई गुना ज्यादा आपको मिलने वाला है, क्योंकि कर्म फलदाता शनि आपकी कुंडली के तीसरे भाव में आ गए हैं। उनकी तीसरी दृष्टि पंचम भाव पर, सप्तम दृष्टि नवम भाव पर और दसम दृष्टि द्वादश भाव पर है। शनि इस कुंडली के प्रथम और द्वितीय भाव के मालिक भी हैं। इन सब परिस्थिति को देखते हुए कौन कौन सी चीजें हैं सकारात्मक जो आपको प्राप्त होने वाली हैं, वो क्या है जिसका विशेष ध्यान रखना है, ये सब मैं आपको बताने जा रहा हूं। लेकिन उससे पहले मैं मकर राशि और शनि के बारे में कुछ खास बातें आपको बताने का प्रयास करूंगा। आइए चर्चा को आरंभ करते हैं। हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, केम छो, कसे काय, केरो हाल है, केना छी यहाँ सब, कैसन वानी, हाउ आर यू, कैसे हैं आप लोग, केमो नाचो, मनक्कम खम्भा गनि हुकुम, केमती अच्छंती की खबोर, नमस्तुभ्यं, राधे राधे, राम राम। देवी और सज्जनों, मकर राशि की विशेष बातों को सबसे पहले जानें। मकर राशि का स्वामी ग्रह शनि है, स्वयं शनि, जो अनुशासन, कर्म, तपस्या और धैर्य का प्रतिनिधित्व करता है। तत्व की बात करूं तो पृथ्वी तत्व है मकर राशि की, जिसके कारण से मकर राशि के अंदर व्यवहारिकता विशेष तौर पर में आपको देखने को मिलती है। स्थिरता, और मकर राशि के लोग धरातल से, धरती से, जमीन से जुड़े हुए होते हैं, ऐसा आपको देखने को मिलेगा। उनकी सोच जमीन से जुड़ी हुई होती है। वो आकाश में उड़ने वाले लोगों में उनकी गिनती नहीं होती, चाहे वो कितने भी बड़े, कितने भी बड़ा धनाढ्य क्यों ना हो जाए, पावरफुल क्यों ना हो जाए। गुण की अगर बात करूं तो ये चर राशि है, ये मूवेबल है, ये आगे बढ़ने की क्षमता और समय के साथ बदलाव की प्रवृत्ति मकर राशि में देखी गई है। प्रकृति की अगर बात करूं तो स्त्री प्रकृति की ये राशि है, कोमल परंतु स्थिर और धैर्यशील राशि है ये। मुख्य गुण की अगर बात करूं तो ये परिश्रमी, रणनीतिक, महत्वाकांक्षी और उत्तरदायित्व निभाने वाले ये राशि होते हैं। देवी और सज्जनों, मकर राशि वालों का जीवन का उद्देश्य होता है कर्म से फल की प्राप्ति। धीरे परंतु अस्थाई सफलता की प्राप्ति के लिए ये हमेशा प्रयासरत रहते हैं। ये कुछ बातें हमने जो आपको बताई, ये मकर राशि के बारे में थी। आपने सुना, आप कमेंट में लिख करके बताएं कि ये बातें सही है या गलत है। बात करेंगे अब शनि ग्रह के बारे में। शनि के बारे में दो बातें जान लें। शनि को कर्म फलदाता कहा गया है। प्रत्येक व्यक्ति को उसके कर्मों का फल देना शनि का काम है। धीमी गति का यह ग्रह है, एक राशि में लगभग 2.5 साल का समय ये देते हैं, लेकिन अनुशासन प्रिय है। जीवन में अनुशासन, तपस्या, सच्चाई और सेवा भाव को अगर कोई ग्रह बढ़ावा देता है तो वो शनि। परीक्षक भी है। यह जितना कठोर प्रतीत होता है उतना ही गहन सुधारक भी होता है शनि। शुभ प्रभाव की अगर बात करूं तो आपको बड़ा उद्योगपति, न्यायप्रिय और सामाजिक कार्यकर्ता यही शनि बना सकता है। परीक्षा की स्थिति में क्या होता है कि अत्यधिक देरी होगी, जिम्मेदारियों का बोझ बढ़ेगा, अकेलापन लगेगा, ये सब शनि आपको देने का प्रयास करेंगे। आइए देवी और सज्जनों, अब मकर राशि के बारे में जानने की कोशिश करें कि शनिदेव जो कुंडली के तीसरे भाव में आ गए हैं, वो क्या क्या परिणाम आपको देने जा रहे हैं। सकारात्मक परिणाम की अगर बात करूं तो साहस में वृद्धि का योग बन रहा है। मानसिक और शारीरिक दोनों साहस बढ़ेंगे, ऐसे योग बन रहे हैं। पराक्रम में प्रगति, नए कार्यों को शुरू करने का आत्मबल मिलेगा आपको। कुछ नए काम को करने की शक्ति शनिदेव आपको देंगे। लेखन,
मीडिया और संचार के क्षेत्र से जो लोग जुड़े हुए हैं उनको बड़ी सफलता मिलने के योग है। इस क्षेत्र में काम करने वाले लोगों की किस्मत चमकने वाली है। भाई बहनों से सहयोग भी प्राप्त होगा। संबंधों में सुधार और साथ काम करने से प्रगति भी तेजी से होगी। नवीन कौशल की प्राप्ति, हाँ, आप कुछ नया सीख सकते हैं, जैसे तकनीकी या व्यावसायिक ज्ञान आपको इस समय में प्राप्त हो सकता है। व्यापार में विस्तार के अवसर देंगे शनिदेव, विशेष करके मार्केटिंग, सेल्स, डिजिटल क्षेत्र से जितने लोग जुड़े हुए हैं उन लोगों को विशेष लाभ का योग इस समय में बन रहा है। लघु यात्राओं से भी लाभ का योग है। यात्राएं लाभकारी और सफलतादायक सिद्ध होंगी। साहसिक निर्णयों में सफलता मिलेगी। जोखिम लेना अब विशेष फायदेमंद रहेगा। रिस्क लें और सोचे कि रिस्क है तो इश्क है, इश्क है तो रिस्क है। रिस्क लेकर के काम करें, जोखिम लेकर के काम करें, विशेष फायदे में रहेंगे। संवाद क्षमता में सुधार होगा। आप अपनी बात प्रभावशाली ढंग से रख पाएंगे। आपकी बातों को लोग जब सुनेंगे तो प्रभावित निश्चित तौर पे होंगे। विरोधियों पर विजय हासिल करेंगे। शत्रु कमजोर होंगे। आपकी योजना सफल होती हुई प्रतीत हो रही है। दुश्मन आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। पुराने संपर्कों से लाभ मिलने के योग है। पुराने परिचित या रिश्ते इस समय में काम आएंगे। श्रम का उत्तम फल मिलेगा आपको। मेहनत बेकार नहीं जाएगी। नई जिम्मेदारियां मिलने के योग हैं। कार्यस्थल पर पदोन्नति या नया प्रोजेक्ट मिलने का भी योग आपके लिए बन रहा है। मकर राशि वाले, स्वयं पर विश्वास बढ़ेगा। आत्मबल और आत्मविश्वास में भारी वृद्धि होगी। कॉन्फिडेंस लेवल बहुत उच्च स्तर का हो जाएगा। अभ्यास और अनुशासन में प्रगति देखने को मिलेगा। दिनचर्या सुदृढ़ होगी। साधना और नियमितता यानी कि रूटीन में भी आपको बढ़ोतरी देखने को मिलेगा। देवी और सज्जनों, ये वो कुछ सकारात्मक परिणाम थे जो आपको मिलने वाले हैं, जो पिछले 15 साल में आपको नहीं मिले। लेकिन कुछ नकारात्मक परिणाम भी हैं जिससे आपको सावधानी और सतर्कता बरतने की जरूरत है। जैसे कि भाई बहनों से दूरी या मतभेद भी हो सकता है। हमने 2 चीजें बताई हैं। भाई बहनों से लाभ के भी योग बताए हैं, लेकिन आपको बहुत समझदारी के साथ इस रिश्ते को आगे बढ़ाना पड़ेगा। अगर कोई छोटा भाई बहन है तो उससे दूरी या मतभेद हो सकती है। विशेष करके अगर पहले से संबंध तनावपूर्ण है तब ये ज्यादा होने के योग है। मनोबल में गिरावट कभी कभी देखने को मिल सकती है। अत्यधिक काम का दबाव मानसिक थकान दे सकता है, तो बहुत ज्यादा प्रेशर लेके काम नहीं करें। बातचीत में कठोरता देखने को मिल सकती है। बोलचाल में कटुता या गलतफहमी की स्थिति सामने आ सकती है, तो थोड़ा सावधानी बरतें। मित्रों से धोखा या दूरी देखने को मिल सकता है। कुछ मित्र लाभ उठाने की आपसे कोशिश कर सकते हैं। अनावश्यक यात्राएं या खर्च भी देखने को मिल सकती है, इसलिए ट्रैवल का थकावट या खर्च का बोझ आपके सामने आ सकता है, तो थोड़ा सा सावधान रहें। उपाय की अगर बात करूं तो ओम शं शनिश्चराय नमः मंत्र का अगर आप जाप करते हैं 108 बार शनिवार के दिन, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। शनिवार के दिन अगर आप सक्षम हैं तो काले कंबल, लोहे के बर्तन, तिल आदि का दान करें। पीपल के वृक्ष का पूजन और जल अर्पण करना शनिवार को आपके लिए अच्छा रहेगा। गरीबों, मजदूरों की सेवा करें, इससे शनि आपके ऊपर में विशेष तौर पर में प्रसन्न होंगे। देवी और सज्जनों, यही वो
दुष्परिणाम थे जो हमने आपको बताए। लेकिन मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, ये 100% एक्यूरेट नहीं है। ये एक सामान्य राशिफल है जो केवल शनि को देखते हुए आपके बारे में बताया गया है। 100% एक्यूरेसी के साथ जानकारी के लिए तो आपको अपनी जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान, दोनों हाथ के हथेली का फोटो भेजना होगा। तभी जाकर के आपको सही और एक्यूरेट जानकारी प्राप्त हो पाएगी। उसके लिए आपको जो शुल्क है जमा करनी होगी, इंतजार करना पड़ेगा, आपको जानकारी मिल जाएगी। क्योंकि आपको पता करने की आवश्यकता है कि अगर आप बहुत पैसा भी कमा रहे हो फिर भी बचत नहीं कर पा रहे हो तो आपके धन के देवता कौन हैं जो आपसे रुष्ट हैं। अगर आप बहुत परिश्रम कर रहे हो फिर भी आगे नहीं बढ़ पा रहे हो तो आपको पता करने की जरूरत है कि आपके भाग्य के देवता कौन हैं जो रुष्ट हैं। इन सबको कैसे ठीक किया जा सकता है? क्या किसी रत्न का सहारा लेना पड़ेगा, किसी मंत्र का जाप करना पड़ेगा, या कोई अन्य सामान्य सा उपाय ही इसे ठीक कर सकता है? इसके लिए आपको व्हाट्सएप करना पड़ेगा। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबाएं। एक बार पुनः आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। बोलिए राधे राधे राम।